हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की वन लाइनर टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ, यानी कि डिवैल्यूएशन कब किया गया था। तो पहली बार जो है अवमूल्यन 20 सितंबर 1949 को किया गया था। दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन कब किया गया था, 6 जून 1966 को किया गया था दूसरी बार। और रुपये का जो तीसरी बार जो अवमूल्यन है वो कब किया गया था, 1 जुलाई 1951 को किया गया था, जब 91 को किया गया था, जब इंडिया में जो है एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमी को जो अपनाया गया था, तो उस बार जो है तीसरी बार जो है मुद्रा को डिवैल्यूएट किया गया था 1 जुलाई 1991 को। विदेशों में स्थित जो विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा किए गए खाते को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है कि गणना किस आधार पर की जाती है, तो वो की जाती है WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक पर, होल प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है वो। और अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं में सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुद्रा संकुचन या अविस्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर जो मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, उसे मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। सकल घरेलू में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों यानी कि एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना होता है, तो वो होता है 13.67% होता है। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था, तो वो था 52.2%, यानी कि सबसे टॉप पे था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है रबी की फसलों को। रबी एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब ये है कि ठंड के वक्त जिन फसलों को उगाए जाने की प्रक्रिया की जाती है वो रबी की फसलों के तहत आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट कि रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, चना, मटर, सरसों व आलू आदि आता है। जो भी ठंड के सीजन में यानी कि विंटर के सीजन में जो भी फसलें उगाई जाती हैं लगभग किसमें आती हैं, रबी की फसलों में आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो खरीफ की फसलों की बुआई जून और जुलाई के बीच में की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर इत्यादि। ये सब किस में आती हैं, खरीफ में आती हैं। जायद की फसलों को कब पैदा की जाती है या उसकी जो है खेती कब की जाती है, उसकी खेती जो है मार्च से जुलाई के मध्य में की जाती है। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, तो उसमें आता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा पशुचारा इत्यादि जो है जायद की फसलों में आती हैं। व्यापारिक यानी कि कमर्शियल जो या कैश क्रॉप्स जो होती हैं उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, उसमें कपास आता है, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू इत्यादि आता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो वो कौन है, चावल का होता है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो वो नाइट्रोजनी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजीनियस जो होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव जो है, यानी कि सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, तो वो कौन है, भारत जो है। भारत को जो है स्पाइसेस के मामले में ये टैग है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, केरल और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथे नंबर पर है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन है, पहले नंबर पर है भारत।